सोना अचानक रॉकेट की तरह ऊपर क्यों चला गया? क्या यह सिर्फ खबरों का असर है या अंदर कुछ बड़ा पकड़ा है? आज हम बताएंगे कि सोने का उछाल का असली राज क्या है। डेटा और मार्केट बिहेवियर के आधार पर सोने में आई तेजी पर प्रैक्टिकल और लॉजिकल बात करेंगे। कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और रिसर्च हेड अंकित कपूर से। मैं हूं कमल शर्मा। अंकित जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। अंकित जी, सोने की कीमतों में अचानक जो उछाल आया कि आज उसने 1,52,000 रुपए के लेवल को भी क्रॉस किया, उसके पीछे मुख्य कारण क्या मानते हैं आप? क्या कोई राज छिपा है या कुछ पकड़ा है ग्लोबल लेवल पर? देखिए सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जिस तरह से गोल्ड और सिल्वर के अंदर तेजी देखने को मिल रही है और हम देख रहे हैं शेयर बाजार सिर्फ इंडिया का नहीं ग्लोबल मार्केट के शेयर बाजार के अंदर भूचाल आया हुआ है। तो मार्केट में ये अभी से शुरू नहीं हुआ है। आप अगर टैरिफ की बात करें तो लगातार टैरिफ की आज एक साल करीब करीब हो गया है डोनाल्ड ट्रंप को अपनी पद ग्रहण करे हुए। तो एक साल पूरे होने पे पूरी दुनिया एक साल लगातार घबराई हुई नजर आई है। जिस तरह से टैरिफ की शुरुआत हुई थी आज वो टैरिफ भयानक रूप ले चुका है। अगर हम देखें तो वो चाइना की तरफ हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज की तरफ हो, चाहे इंडिया की तरफ हो, ये तो थे ही। इसके बाद में बैन वाली कंडीशंस थी। अब यहां पे जो निकल के आ रहा है, वेनेजुएला पे पहले अटैक हुआ, अब ये यूरोपियन कंट्रीज पे अटैक करने की बात कर रहे हैं, वहां पे कब्जाने की बात कर रहे हैं। तो जो अलेक्जेंडर द ग्रेट वाली जो कहानी होती थी कि जितना ज्यादा कब्जा करेंगे उतना ज्यादा महान कहलाएंगे, तो वाली कंडीशन में मेरे को लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं कि अब वो भी कब्जा करने के मूड में आ चुके हैं कि हम जितना ज्यादा कब्जा करेंगे तो इतिहास में उनका भी नाम लिया जाएगा। अगर मैं टैरिफ की बात करूं तो इतनी ज्यादा टैरिफ की बात हो चुकी है कि अगर शायद अगर डोनाल्ड ट्रंप से भी पूछा जाए कौन सी कंट्री पे कितना टैरिफ लगा हुआ है तो शायद वो भी असमंजस में आ जाएंगे कि कौन सी कंट्री पे कितना कितना लगा हुआ है। किसी कंट्री पे 200 लगा है, किसी को 50 लगा है, जो उनके मुंह में आ रहा है वो बोले जा रहे हैं और पूरे ग्लोबल मार्केट को टेंशन की स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है। ये स्थिति आने वाले टेंशन को दर्शा रही है। हम इंडिया की बात करें तो एफआईएस लगातार बिकवाली कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट में। हम डॉलर इंडेक्स को देखें तो उसके अंदर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। आने वाले टाइम में डॉलर इंडेक्स के अंदर बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। जिस तरह की कंडीशंस मार्केट में टेरर पैनिक करा जा रहा है मार्केट के अंदर, ये पूरा की पूरा भूचाल सिल्वर और गोल्ड के अंदर हमको देखने को मिल रहा है। तो अंकित जी, क्या ये जो तेजी है वाकई सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ने का संकेत है या अमेरिका से कोई गेम हो रहा है इस बारे में? देखिए गेम वाली चीज नहीं है। जब भी कोई भी टेंशन हो गए, जब भी कोई तनाव होगा तो गोल्ड के अंदर हमेशा आपको तेजी देखने को मिलेगी। और अनएक्सपेक्टेड जो तेजी है वो ज्यादा टेंशन की वजह से देखने को मिलती है। लेकिन ये तनाव की अगर बात करें तो आज से नहीं है। मैं पिछले 15 साल से एक ही चीज जो है सुन रहा हूँ, जियो पॉलिटिकल टेंशन है। वो जियो पॉलिटिकल टेंशन में 20,000 रुपए से सोना आज हम देख रहे हैं कि 1,50,000 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और आज ऐतिहासिक हाई बनाया है 1,52,500 का। तो मुझे लगता है कि अभी ये जो ग्लोबल टेंशन है ये खत्म होने वाला नहीं है। मैंने बहुत टाइम पहले भी आपसे ये चीज में चर्चा में करी थी कि जब घर के तनाव इतनी जल्दी शांत नहीं होते हैं तो ये तो वैश्विक लेवल के तनाव है, इतनी जल्दी शांत होने वाले नहीं है। तो यही इसका असर हमको भी देखने को मिल रहा है। बहुत लोगों ने बोला था कि टैरिफ के ऊपर बातचीत होगी तो कोल जो सोना है कूल डाउन होगा। तो मैंने कहा इतना जल्दी आसान कुछ भी नहीं है, क्योंकि यूक्रेन का जो कंडीशन थी वहां पे जमीन देनी थी, अपनी जमीन रशिया को देनी थी। तो जमीन का तो एक दुनिया में सबसे बड़ा लड़ाई तो चली रही है। उसके बाद अब ये हमने देखा आने वाले टाइम में अब सिल्वर के ऊपर लड़ाई चालू हुई है, जहां पे चाइना ने क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर कहीं ना कहीं बैन लगाने की कोशिश करी, उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करी। ये बात अलग है कि सिल्वर ने का रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश जरूर करी गई चाइना की तरफ से, लेकिन फिर भी 80% कंपनीज को एक्सपोर्ट से अभी भी अलाउड है। लेकिन सिल्वर की डिमांड अभी भी बहुत ज्यादा है। हम लोकल मार्केट्स में देख रहे हैं 3 लाख 3,20,000 पे भी फिजिकल मार्केट की जो डिमांड है, स्पेशली बार्स की अगर बात करूं तो वो लगातार निकल के आ रही है। और सिर्फ यहां नहीं, इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो कॉमेक्स डिवीजन में डेफिनेटली अभी $95 के आसपास चल रही है चांदी। लेकिन अगर मैं बात करूं इन चाइना मार्केट में, इंडियन मार्केट में, तो शायद आज की तारीख में $100 को लेवल को क्रॉस कर चुका है। एंड सिक्स पे चांदी 28,000 रुपए के आसपास प्रीमियम पे चल रही है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड भी करीब करीब 3 से 3,500 रुपए प्रीमियम के आसपास चल रहा है। तो ये ग्लोबल मार्केट में टेंशन है। और इंडिया में एक रूमर फैल रहा है कि सबसे बड़ा कि हो सकता है कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाए और शायद रिस्ट्रिक्शंस भी कुछ गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्ट पे लगा दिया जाए। तो जो भी जितनी भी चीजें मार्केट में गोल्ड सिल्वर को तेजी करने के लिए चाहिए, आग लगाने के लिए चाहिए, वो इस समय सारी की सारी पर्याप्त है। जी अंकित जी, ये जो सोने में उछाल है वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड की शुरुआत मान सकते हैं या आप करेक्शन आएगा? क्या होगा असल में?
देखिए, लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करें तो $2000 से इसकी स्टार्टिंग हुई है तेजी की, और आज हम बात कर रहे हैं तो करीब करीब $4700 का आ चुका है। जब हमने लास्ट टाइम आपसे बात करी तो मैंने एक ही चीज बोली थी कि इसके अंदर गोल्ड के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। सिल्वर वॉलेटाइल कमोडिटी है, मूवमेंट हमको जबरदस्त देखने को मिल रहे हैं आज की तारीख में। 30-30 40-40 हजार रुपए के मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड एक स्टेबल है, अभी भी इसके अंदर बहुत स्ट्रेंथ बाकी है। मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में जो हमारा पुराना टारगेट है वो अचीव होता हुआ नजर आएगा, तो $5325 तक के टारगेट्स अचीव होते हुए नजर आ रहे हैं। जी। अब देखिए अंकित जी, बहुत बड़ा सवाल तो ये है कि जो नए निवेशक है, जिनको ऐसा लगता है कि गोल्ड अब 1,52,000 भी पार कर रहा है और वे इस रैली को मिस इसलिए करते रह गए कि प्राइस नीचे आएंगे तो हम लेंगे, तो मौजूदा लेवल पर ऐसे निवेशक क्या करें? खरीदे, रुके, या फिर उनके पास कोई पोजीशन है तो पार्टली प्रॉफिट ले ले? मुझे लगता है कि इस समय गोल्ड के अंदर थोड़ा सा कोई भी अगर मान के चल रहा है कि बड़ा करेक्शन आएगा, तो ऐसा कोई करेक्शन आने वाला नहीं है। आने वाले टाइम में इसमें अभी और तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि हम अगर सेंट्रल बैंक की बात करें या फिर ईटीएफ्स की बात करें तो उसके अंदर लगातार हमें तेजी देखने को मिल रही है, लगातार उसके अंदर होल्डिंग्स बढ़ती हुई नजर आ रही है, चाहे सेंट्रल बैंक हो। ग्लोबल मार्केट की अगर बात करें तो यहां पे अभी भी तनाव बना हुआ है, और जिस तरह से ग्लोबल इक्विटी मार्केट दिख रहे हैं, मैं गोल्ड को सिर्फ एनालाइज अगर करूंगा तो ग्लोबल इक्विटी मार्केट से करूंगा। स्पेशली नेस्डेक की अगर बात करूंगा, नेस्डेक आज बहुत अच्छा टूटा है। आने वाले टाइम में इसमें अभी और गिरावट के संकेत मिल रहे हैं। अगर इसमें बड़ी गिरावट मिलती है तो डेफिनेटली डॉलर इंडेक्स में भी बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये पूरा सिनेरियो को अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहां पे अभी भी मुझे लग रहा है कि गोल्ड के अंदर बहुत स्ट्रेंथ बाकी है। किसी को भी अगर खरीदारी करनी है, छोटी मोटी कोई भी गिरावट मिलती है, अभी 1,49,000 के आसपास चल रहा है, 1,48,000 से 1,45,000 के बीच में मिलता है, खरीदारी करके चलें। अगर कोई गिरावट आती भी है, अगर इंटरनेशनल मार्केट से कोई गिरावट आती भी है, तो गोल्ड में हार्डली 10% बहुत हो गया, इससे ज्यादा कोई गिरावट आने वाली नहीं है। लेकिन अगर मैं ऊपर की बात करूं तो आने वाले टाइम में अभी भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि 25 से 30% का रिटर्न 2026 में भी हमको देखने को मिले। अब अंकित जी, जो आपने अभी बात कही कि दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट है और वहां से फंड वाले अपना पैसा निकाल रहे हैं, क्या ये पैसा गोल्ड सिल्वर में तो नहीं जा रहा है वहां से निकल कर? डेफिनेटली ये पैसा गोल्ड सिल्वर में ही जाएगा, स्पेशली गोल्ड के अंदर जाएगा, क्योंकि देखिए, जब भी तनाव बढ़ेगा, क्योंकि ग्लोबल टेंशन अभी तक तो क्या था, ईस्ट ने क्या नाम है, जो ईस्ट कंट्रीज थी, यहाँ पे जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज थी, वहां तक तनाव था। लेकिन अब ये तनाव जो है ये यूरोपियन कंट्रीज की तरफ आ चुका है, जहां पे 200% टैरिफ की बात वापस से करी जा चुकी है, जहां पे कब्जाने वाली बात करी जा चुकी है कि हम वहां की पूरी ग्रीनलैंड को वहां पे कब्जाना चाहते हैं। तो वहां के रिसोर्सेज को लेके अब लड़ाई चालू हो चुकी है। तो ये लड़ाई किस तरफ जाती है वो देखना बहुत जरूरी होगा। लेकिन इस तनाव के कारण ही हमें ग्लोबल मार्केट के अंदर इस समय गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आप चार्ट्स को ध्यान से देखेंगे, चाहे वो नेस्डेक का हो, चाहे वो इंडियन मार्केट का हो, चाहे ग्लोबल मार्केट जापान का चार्ट हो, सब ऊपर के लेवल पे बहुत टाइम तक कंसोलिडेट करे हैं, ऊपर के लेवल पे बहुत टाइम तक रुके हैं। लेकिन अब इसके अंदर रिवर्सल देखने को मिल रहा है, काफी अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है। डॉलर इंडेक्स भी 99 तक गया था, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। तो ये जो जितने भी ग्लोबल संकेत मिल रहे हैं वो सारे के सारे यही दिशा दे रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट में मंदी शायद आने वाली है, या तो कुछ ऐसा बड़ा इवेंट होगा जो मार्केट में बहुत बड़ा भूचाल लेके आ सकता है। जी। और आने वाले समय के लिए आप गोल्ड में कोई लेवल देना चाहेंगे जो अहम रहेंगे, जिस पर नजर रखनी चाहिए? शॉर्ट टर्म की अगर बात करूं तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 1,48,000 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं, और 1,44,000 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। टारगेट 1,55,000 तक देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपका थोड़ा सा भी लंबा नजरिया है तो मुझे लगता है कि 1,48,000 से 1,45,000 के बीच में बाय करिए। स्टॉप लॉस जो रहेगा इसके अंदर 1,30,000 का रहेगा। आने वाले समय में 1,80,000 और 2 लाख के लेवल को भी क्रॉस करते हुए हम लोग देखेंगे। जी। अब अंकित जी, यहाँ एक और सवाल आता है कि देखिए, गोल्ड अपनी जगह बहुत अच्छा बढ़ रहा है। चांदी ने इसी साल 2026 में अब तक 39% तक का रिटर्न दे दिया है। इसके अलावा और कोई ऐसी कमोडिटी बन रही है कि जिस पर जो अचानक पता लगा रॉकेट की तरह चलने लगी, हालांकि आज उस पर शायद इतना ध्यान नहीं दिया और ट्रेडर्स ने? बिल्कुल, एक कमोडिटी है जो वापस से नीचे के लेवल से काफी अच्छा उछाल देखने को मिला है यूरोपियन कंट्रीज की तरफ में, जो टेंशन क्रिएट हुई हैं उसके बाद में इसमें उछाल देखने को मिला है, वो है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के प्राइसेस काफी टाइम तक हमने देखा है कि 300 रुपए के नीचे ट्रेड कर रहे थे, लेकिन कल अचानक से इसके अंदर बूम आया, और इस समय देख रहे हैं तो 345 346 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे एक कमोडिटी है नेचुरल गैस, जिसके अंदर मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में काफी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है।
तो कोई भी गिरावट आती है तो खरीदारी करके चलें। यहां पे एक मैंने बात करी है कि यहां पे नेचुरल गैस के अंदर गंगोत्री पैटर्न बना हुआ है और उसका स्टॉप लॉस है 229 का। तो मुझे नहीं लगता है कि 229 का लेवल टूटना चाहिए, लेकिन आने वाले टाइम में इसके अंदर एक बड़ी तेजी देखकर रुझान बनता हुआ देख रहे हैं। हो सकता है शॉर्ट टर्म में हमें 420 450 तक के लेवल दिखे, लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो मुझे 600 का लेवल भी क्रॉस होते हुए नजर आएगा। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर अंकित जी? जी, मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है। जो भी मैंने बात करी कि सारी सारी अनबाइज्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में ट्रेड मत करिए और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया अंकित जी। थैंक यू सो मच सर।